नमस्कार दोस्तों, 14 जून 2022 देशवासियों के सामने भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी का बेसिकली नाम था अग्निपथ पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर बेसिकली सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट किया जाना था देश की तीनों सेनाओं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के अंदर। लेकिन ये पॉलिसी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही कि एक दिन भी नहीं बीतने पाया, इसका भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होने लगा। बिहार के अंदर कई ट्रेन्स को जला दिया गया, एक आंकड़े के मुताबिक 40 इंजन को जला दिया गया और वहाँ के कई सारे बिहारी पॉलिटिशियंस यानी कि वहाँ के डिप्टी सीएम के घर के बाहर काफ़ी प्रदर्शन किया गया, उनके घर में पत्थरबाजी कर दी गई, उनके घर के कांच को तोड़ दिया गया। तो क्या ये प्रोटेस्ट सही है? एक आदमी गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था मीडिया के सामने कि उसकी कार जला दी गई थी बिना मतलब के, बिना किसी मतलब के उसकी कार जला दी गई। जलाइए जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है और जब गाड़ी खड़ी करके जाता है तो कहाँ थी यार, दिल्ली पुलिस फोर्स कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े थी। वहीं पे कई सारे ट्रेन्स को जला दिया गया, इतनी सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज को जला दिया गया इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा। तो हम जैसे ही लोग जाते हैं वहाँ पे अग्निवीर में, जिसकी उम्र 17.5 से लेकर 21 साल है, आगे इसको फुल डिटेल में समझेंगे, तो ऐसे लोग ही जाते हैं। तो क्या हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए? क्या ये हमारी प्रॉपर्टी है? सरकार अगर कहीं से इसकी भरपाई करेगी, फोर्सेस को जब बनवाएगी, तो क्या हमारा पैसा खर्च होगा? आइए आज के इस वीडियो में डेप्थ में जाकर समझते हैं कि आखिर ये अग्निपथ पॉलिसी क्यों इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही। फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएंगे। देखिए, इससे पहले कि हम आप लोगों को अग्निपथ स्कीम के बारे में बताएं, इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। देखिए, अगर आप लोगों को आर्म्ड फोर्स के अंदर जाना है तो उसके दो तरीके होते हैं बेसिकली। पहला होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और दूसरा होता है परमानेंट सर्विस कमीशन। परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर कई विंग्स होती हैं और उन विंग्स के अंदर अलग अलग एज रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी विंग्स के अंदर कम एज वाले लोगों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे 30 से 40 साल की सर्विस देनी होती है। तो कहीं पे 40 से 50 साल की सर्विस देनी होती है। अलग अलग विंग्स की अलग अलग एज रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन और उसके अंदर आपको बाकायदे पेंशन और ग्रेजुटी वगैरह दी जाती है। लेकिन अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात की जाए तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर ये जो होते हैं सिपाही, जिससे ये फिजिकल टेस्ट वगैरह देकर आप जाते हैं, ये होते हैं और ये ज़्यादा बड़े, इसमें प्रमोशन हो जाता है तो बड़े रैंक के हो जाते हैं। लेकिन पहले आपको सिपाही, लेकिन परमानेंट सर्विस कमीशन के अंदर ऑफिसर रैंक्स होती हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट वगैरह, वो सारी होती हैं। तो ये मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ कि जो अग्निपथ स्कीम होगी ये ऑफिसर रैंक के लिए नहीं होगी, ये बेसिकली होगी शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जो निचले पद होते हैं, 4 निचले पद होते हैं, उनके लिए होगी। आइए समझते हैं अब अग्निपथ स्कीम क्या है। अगर आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं अग्निपथ स्कीम के लिए। अग्निपथ स्कीम के लिए ये सबसे अलग ये है कि वहाँ पे आपको केवल और केवल 4 साल यहाँ पे सर्विस देनी होगी। वैसे पिछले हमेशा क्या हुआ करता था कि इसमें परमानेंट जॉब होती थी, जॉब सिक्योर मानी जाती थी। गाँवों के अंदर तो इसको बेसिकली सिक्योर जॉब मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको सर्विस केवल 4 साल के लिए ही देनी पड़ेगी। पहले साल में अगर सैलरी की बात करें तो पहले साल सैलरी इसके लिए रहेगी 30,000 रुपये, और रिटायर होते होते जब आप 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो सैलरी बढ़ करके हो जाएगी 40,000 रुपये। और जब आप रिटायर होंगे तो बाद में आपको मिलेगा 11.71 लाख रुपये, यानी 11,71,000 रुपये मिलेगा सेवा निधि पैकेज करके। ये सेवा निधि पैकेज आपकी ही तनख्वाह से होगा। जैसे 30,000 रुपये है तो उसका 30% 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये आपकी सैलरी से होगा और सरकार भी उसमें 9,000 रुपये ऐड करेगी। फिर जब आप रिटायर होंगे तो बाद में आपको 11,71,000 रुपये देगी, इसे सेवा निधि पैकेज के रूप में देगी। इसके साथ ही साथ आपको उस एक सर्टिफिकेट देगी जो आपको बाहर निकलने के बाद सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारे पुलिस या कि आसाम राइफल्स के अंदर आपको जॉब प्रेफरेंस मिलेगी जब आप सोसाइटी के अंदर आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में भी साल में नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए हर साल में पहले सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर डिग्री मिल जाएगी तीसरे साल में।
चौथे साल में, तो ये इसमें प्रोग्राम रखा जाएगा। तो जैसे आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर डिग्री लेते वैसे ही डिग्री आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कहाँ? इसके साथ ही साथ 18 लाख रुपए आपको, आप चाहें तो बैंक से लोन ले सकते हैं कि 48 लाख रुपए का की आपकी वो हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है वहाँ पे 4 साल की नौकरी के दौरान ही। तो इतनी सारी यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रोटेस्ट किस कारण से हो रहा है, वो आज की इस वीडियो में आगे समझते। सबसे पहले तो वो भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, और रीवा के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। आज से लगभग 3-4 दिन पहले BSF के नौजवान तैनात थे और स्पेशल पुलिस फोर्स को वहाँ पे तैनात कर दिया गया है, पुलिस रेलवे स्टेशन के अंदर और हाईवेज़ के अंदर। तो इतने भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करने का कारण क्या है, कुछ लोगों को तो समझना पड़ेगा। हम जैसे लोग ही अग्निपथ योजना के लिए काबिल हैं, तो हमें समझना। हम और भी बहुत सारे देशों में है, जैसे कि US में है सिमिलर यहाँ पे सिस्टम है इस आर्मी को लेकर के, US आर्मी के लेकर के सिस्टम। अगर आप US आर्मी की बात करेंगे तो अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा 11% जो लोग होते हैं वो होते हैं, यानी कि जो आर्मी के होते हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, या कि जो बेघर होते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यही होते हैं सैनिक, क्योंकि वहाँ पे कम। समझना होगा कि सरकार किस वजह से इसको कर रही है। तो आइए इस कारण को समझते हैं कि किस कारण से अग्निपथ इस योजना को लाया गया। देखिए, सबसे पहले तो सरकार ये चाहती है कि भारत की जो औसतन उम्र है वो 32 साल है। फौज के अंदर जो भारत की औसत उम्र है वो है 32 साल, और एक जनरल सी बात है कि चढ़ पाएगा 32 साल का, जो कि एक 21 साल या 22 साल का युवा चढ़ जाएगा आराम से। यदि कहीं पे कुछ भी काम करना है तो कंपेरिजन टू 32 साल वाले आदमी से, तो 32 साल वाले आदमी से जल्दी ये कर लेगा युवा जो होगा। तो औसतन उम्र बढ़ाने के लिए सरकार का ये पूरा सिस्टम चल रहा है कि औसतन उम्र। और भी अगर आप देखेंगे तो US के अंदर जो औसतन उम्र है वो 27 साल, ब्रिटेन के अंदर ये अगर आप देखेंगे तो है 30 साल। तो भारत भी यही चाह रहा है कि 32 साल से घटा करके ये 26 साल हो जाए औसतन उम्र, तो ये भी एक सही काम होगा। और इसके साथ ही साथ भारत के जो बहुत इसका जो रक्षा बजट है, रक्षा बजट की अगर हम बात करें 2012 4.85 लाख करोड़ रुपीस, जो कि, और इसका जो 28% था 4.85 लाख करोड़ रुपए का 28%, यानी कि 1.34 लाख करोड़ रुपए, ये केवल और केवल 28% चला गया था सैलरी देने में 1.34 लाख करोड़ रुपए, और इसका 26% चला गया था पेंशन देने में। तो कुल मिला के 54% तो इसका हो गया पेंशन और सैलरी में, बाकी बचा 1.31 लाख करोड़ रुपए, यानी कि मॉडिफिकेशन में। तो जो भारत जो है वो विदेशों से जो सामान खरीद के लाएगी, जो गन्स राइफल्स जो खरीद के लाएगी, उसके लिए पैसा ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू सैलरी और पेंशन। तो ये जो पेंशन का पैसा है वो कम होगा, तो हमारे देश के लिए सही ही काम है। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट का काम है ये गलत हो रहा है। हमारे देश में प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप सार्वजनिक संपत्ति या पब्लिक प्लेसेस पे ये जो आप काम कर रहे हैं, इसका पैसा कोई और नहीं देगा। भारत सरकार ही कई माध्यमों से, या कि महंगाई बढ़ा करके कि कई माध्यमों से हमसे ही पैसा निकालेगी, जो वो उसका जो रिपेयर करवाएगी, वो जो ट्रेन जला दी गई हैं। एक आदमी रो रहा था कि उसकी गाड़ी जला दी गई है बिना मतलब के। तो ये आम पब्लिक को ऐसे नुकसान पहुंचाना गलत बात है। ये हमें समझना चाहिए कि ऐसे प्रोटेस्ट करना सही बात नहीं है। कई सारे जो वहाँ के बड़े ऑफिसर्स हैं जो आर्मी के अंदर, उन्होंने भी माना है कि एक अच्छी कारगर साबित होगी ये जो अग्निपथ स्कीम है। तो आशा है आप लोगों को वीडियो के अंदर समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।